की अभिव्यक्ति से डरना क्या। जब संसद में विचार की अभिव्यक्ति बाधित हो तो कुछ सोचने को मजबूर होना पड़ता है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्र देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। वैसे भी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है। जैसा कि आज खबर आई है, राहुल गांधी ने नरवणे यानी पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे के एक अप्रकाशित पुस्तक के अंश को पढ़ना चाहते थे। उस पर विपक्ष ने हल्ला हंगामा शुरू किया और यहाँ तक कि रक्षा मंत्री भी उठ खड़े हुए और उस पर रूलिंग दे दिया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कि इस पर बहस नहीं हो सकती, इस पर विचार विमर्श नहीं हो सकती। विचार विमर्श क्यों नहीं हो सकती है? जब एक सांसद, वह भी विपक्ष का नेता, कुछ बोलने को चाहता है तो उसे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर वह नहीं बोल पाएगा तो आम आदमी की क्या विचार? आम आदमी तो यूं ही लोकल लेवल पर परेशान रहता है अपने रोटी रोजी व्यक्ति के लिए, जोड़ तोड़ के लिए। स्थानीय राजनीति हो चाहे राज्य की राजनीति, अब यह केंद्रीय राजनीति का भारी सिरदर्द हो गया है कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। इस पर यहीं से तानाशाही प्रवृत्ति उभरती है। आखिर उससे डरना क्या? संसद किस लिए है? अगर अभिव्यक्ति के लिए ही, अभिव्यक्ति के माध्यम से ही विधि निर्माण होते हैं, उसमें आलोचना प्रत्यालोचना तो होगी ही। सरकार अपने ढंग से अपनी बहुमत के बल पर तो जो चाहेगी सो करा लेगी, इसमें क्या डरना है? लेकिन विपक्ष को जिस ढंग से आज संसद में नहीं रोका गया, वह बहुत निंदनीय और घटिया किस्म का सत्ता पक्ष का यह रुख है। इस मैं कहना चाहता हूँ, नरवणे ने कौन सी ऐसी बात लिख दी है जो राहुल गांधी उसमें बताना चाहते हैं? आखिर वह देश के सेनाध्यक्ष रहे हैं, वो उनकी लिखी बातों का खास असर होगा। इसे जितना दबाया जाएगा उतना ही सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ते जाएगी। यह ठीक नहीं है। सरकार को अपने धीर गंभीर रवैये से विपक्ष के उत्तर को जवाब देना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता को भी सजग रहना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। लोकतंत्र का यह मतलब नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया था। J.S. मिल ने कहा था कि मुझे सूली पे चढ़ा दो लेकिन फिर भी मैं बोलते रहेगा। और J.S. मिल के प्रयास के स्वरूप ही अमेरिका जैसे राष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में राष्ट्रपति ट्रंप जैसे निर्लज्ज बेलफाज को भी आलोचना का शिकार होना पड़ता है और उससे वे डरते नहीं हैं। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की खूबी तो यह है कि दिन प्रतिदिन मीडिया से दोस्ताना रवैये के अनुसार बातचीत करने में कोताही नहीं बरतते। भारतीय प्रधानमंत्री को, खासकर नरेंद्र मोदी को और खासकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर रोक लगाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और प्रविष्टियाँ भी उसी ओर ले जाएंगी। मजबूरन में क्या होगा इसका शायद कल्पना नहीं कर सकेंगे लोकतंत्र के प्रेमी, प्रशंसक और समर्थक लोग। फिलहाल इतना ही।